डियर स्टूडेंट क्लास 7, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 7 की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा क्लास 7 की तमाम बुक्स जो है उसकी वीडियोस जो है वो मुकम्मल हो चुकी है मेरे चैप्टर के ऊपर। आप प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहाँ पे एक तरतीब के साथ चैप्टर वाइज एक्सरसाइज और इवन के रिव्यू एक्सरसाइज की वीडियोस भी आपको ईजिली वहाँ से मिल जाएंगी। एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो सीख लें, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं? ए पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन मेजर। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड जो है वो आपस में सेम और बराबर हो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन आल्सो हैज़ ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल इन मेजर, यानी उसके जो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल जो है वो आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें एंड स्क्वायर आर रेगुलर पॉलीगॉन, यानी स्क्वायर ले लें, स्क्वायर के जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल सारे बराबर होते हैं। इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी जो अंदर वाले एंगल होते हैं और बाहर वाले एंगल होते हैं सारे आपस में बराबर होते हैं, बिकॉज ईच ऑफ इट्स because each side is of equal length and all of the interior angle are equal। ये तो बात होगी रेगुलर पॉलीगॉन की। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ द इंटीरियर एंगल बाय द नंबर ऑफ साइड्स। यानी अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, तो उसका फार्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो ये यहाँ पे एक फार्मूला ये भी बनता है जो पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना चाह रहे हैं उसका फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n से मुराद है नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उनको n कहेंगे, -2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाएंगे। अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं टोटल, तो हमें n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n करेंगे, n नंबर ऑफ साइड होता है, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इस तरह ये इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है, ये एक इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है, ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला, ये वाला। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एवरी पॉलीगॉन विद एन साइड इज इक्वल टू 360। जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हों उसकी जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो 360 बनेंगे। इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑल एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। सो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है 360 डिग्री को डिवाइड कर दें एन से बना दें नंबर ऑफ साइड से, तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ये कुछ फार्मूले हैं जो हमने शुरू वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल करने हैं, इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट की वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें कुछ फार्मूले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिन फार्मूलों का इस्तेमाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स। गिवन नंबर ऑफ साइड n से मुराद है नंबर ऑफ साइड उसकी 7 है, तो फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और जितने भी उसके इंटीरियर एंगल बनते हैं उसका सम फाइंड करना है। उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो फार्मूला इधर लिख लेते हैं दोबारा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो n से मुराद 7, यानी 7 उसकी साइड है, 7-2 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे। 7-2 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 5 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 5 को 18 से अरे करेंगे तो 90, तो 900। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर जो एंगल्स आते हैं वो इज इक्वल टू 900 डिग्री आते हैं। अगर उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 7 होगी, जस्ट एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करना और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 9 दी गई हैं, तो जस्ट वही फार्मूला पुट करें, n की जगह 9-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री।
तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री करेंगे तो 1260। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 9 साइड्स हों उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 1260 होंगे। अब नंबर ऑफ साइड 13 दी गई हैं तो n की जगह लिखेंगे 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 13 माइनस 2 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री यह आएगा 1980। 1980 जो है टोटल बनेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर नंबर ऑफ साइड जो है उसकी 13 होगी। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि इसमें सिर्फ एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करना था। तो फार्मूला आपके पास ये है इंटीरियर एंगल फाइंड करने का n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n। n से मुराद है नंबर ऑफ साइड। फार्मूला मैंने यहाँ पे आपके सामने दोबारा लिख दिया हुआ है। n नंबर ऑफ साइड 6 है। 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय 6। n से मुराद 6। 6 में से 2 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6। 6 1 6 6 3 18 0। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री आएगा इंटीरियर एंगल। अगर उसकी नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो 6 होंगी तो उसका आंसर जो है वो 120 डिग्री होगा। तो ये सादा सा क्वेश्चन है, इस तरह आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएं। अब है नंबर ऑफ साइड हमारे पास 8। तो n की जगह जस्ट आप 8 पुट करें। 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 8। 8 माइनस 2 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 8। आप बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो कर लें, अदरवाइज कैलकुलेटर की मदद से बड़ी जल्दी हो जाएगी। 180 1080 डिवाइड बाय 8 ये बनता 135 डिग्री का एक इंटीरियर एंगल बनेगा अगर नंबर ऑफ साइड 8 होंगी। अब नंबर ऑफ साइड अगर 15 होंगी फिर कितना होगा? फार्मूला वही है 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 15। 15 माइनस 2 13 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 15। 13 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, यह आता है 2340 डिवाइड बाय 15। ये आपके पास आएगा 156 डिग्री। जिसकी नंबर ऑफ साइड जो है वो 15 होगी उसका एक एंगल जो है वो 156 डिग्री होगा। तो पार्ट 3 भी मुकम्मल, पहले 2 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड। आप अपने एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल फाइंड करना है। उसका बड़ा आसान सा फार्मूला है, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स गिवन है उनको जस्ट आपने 360 के ऊपर डिवाइड कर देना है, यानी सॉरी 360 को नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर देना है। जैसे कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है 360, नंबर ऑफ साइड कितनी है 7, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7, तो 7 पे डिवाइड करते हैं 360 को। 7 4 28 होता है और 7 5 35 होता है, ठीक है। ये आ जाएगा 10, 7 1 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 एक छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, डेसिमल में आंसर जाना पड़ेगा, डेसिमल में कर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आएगा 51 होल 3/7। 51 होल 3/7 इसका आंसर होगा। इतने डिग्री भी आंसर आ सकता है। आप डेसिमल में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 51.43 ये भी अब लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर ये वाला आंसर मेंशन है तो इसके मुताबिक ही सॉल्व करें। अगर नंबर ऑफ साइड जो है वो 8 होंगी तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा 360 डिवाइड बाय 8, तो 45 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो होगा। अगर नंबर ऑफ साइड 10 होंगी तो हमारे पास आएगा 360 डिवाइड बाय 10, 0 0 से कैंसिल, ये तो आसान है,
36 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये है कि 360 को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड के ऊपर, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स n ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन एन इंटीरियर एंगल। अब आपको एक इंटीरियर एंगल दिया गया है, आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। फार्मूला वही है जो हम पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n। n से मुराद है नंबर ऑफ साइड, और इस क्वेश्चन में हमने n ही फाइंड करना है। वैल्यूज पुट करते हैं। ये वाला जो एंगल दिया गया आपको, ये इंटीरियर एंगल ही दिया गया है। अच्छा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 है। अब 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये n से मल्टीप्लाई होगा तो 180 n हो जाएगा, माइनस 180 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 हो जाएगा, डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा 108 n हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 n माइनस 360 डिग्री। अब हमने n फाइंड करना है तो n वाली ये वैल्यू भी उठा के आप इधर ले आए, 108 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री, माइनस 360 डिग्री। अब 108 n में से 180 n माइनस करते हैं, 108 माइनस करें तो यह आएगा 10 में से 8 के 2, 72। क्या आएगा 72, तो माइनस का 72 n आएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 72 को यहाँ से रिमूव करें, माइनस भी जाके यहीं पे काट दें, n इज इक्वल टू 360। 72 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 72, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5 आ जाएंगी। यही काम इस क्वेश्चन में करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो वो मैंने आपके सामने फाइंड कर दिया। नंबर ऑफ साइड जो आपके पास 5 होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आपको इंटीरियर एंगल 140 डिग्री दिया गया है, तो वही फार्मूले में पुट करते हैं। इंटीरियर एंगल की जगह लिखते हैं 140 इज इक्वल टू, अब 180 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिवाइड बाय n। n अभी तो डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे ला के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 140 n हो जाएगा इज इक्वल टू 180 n माइनस 360। अब 180 n है, इसको भी उठा के इधर ले आए, इधर पॉजिटिव साइन के साथ है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 140 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री। अब 140 में से 180 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 40 n आएगा, माइनस का 40 n आएगा, साइन बड़े नंबर का लगता है, माइनस 360, माइनस दोनों तरफ से काट दें तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 40, 0 0 से काट दें, 4 9s are 36, n इज इक्वल टू 9 आएगा। नंबर ऑफ साइड्स जो है वो आपके पास 9 होंगी, 360 डिवाइड बाय 40, ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 3 को देखें। अब इंटीरियर एंगल 150 दिया गया है, वो यहाँ पे 150 पुट करें, अगेन वही प्रोसीजर 180 n माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाय n डिवाइड हो रहा है, इधर लाके इसको मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सेम इट इज ऐसे लिख दें। 180 इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 360। अब माइनस करेंगे तो अब आपके पास 30 n आ जाएगा, आएगा माइनस का क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, इज इक्वल टू माइनस 360। माइनस यहाँ पे नहीं काटना चाहते तो इधर भी जाके काट सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस का, ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, गो के माइनस साइन का लगा हुआ है लेकिन n के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया, आपके पास क्या आएगा 12। तो नंबर ऑफ साइड जो है वो आपके पास 12 आएंगी, नंबर ऑफ साइड आपके पास कितनी आएंगी 12। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। पहले 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत ही आसान से हैं, सादा से क्वेश्चन है, गो के कॉन्सेप्ट नया है लेकिन आप इतने मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तो आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूद मुबशर साइनिंग।